ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 6-2-80 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है अशरीरी बनने की सहज विधि। आज कल्प पहले वाले सिकीलदे अति लाडले, स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है कि मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत बाबा ने किस में देखी? अशरीरी बनने में देखी। तो बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसा ही तो होता है, वो तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना, इस ड्रेस से प्यार होगा तो कैसे चलेंगे? बाबा कहते हैं पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी। घर जाना है तो भी ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी ये पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो अब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों है? ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो। बाबा कहते ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, जब चाहें इसको छोड़ सकें। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो कि जब वायदा किया है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। बाबा शरीर बनने के लिए हमें 4 बातें समझा रहे हैं। पहली, बाबा कहते हैं कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। दूसरी बात बाबा कहते सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। सच्ची प्रीत भी और सच्चा मीत भी। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें ना स्वयं की ना समय की स्मृति रहती है। तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती, तरीका नहीं आता तो मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, मीत, गीत और रीत। इन चारों ही बातों में आप सब तो अनुभवी हो ना। बाप और आप, तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी, बाबा कहते हैं प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त क्या करते हैं? कीर्तन करते रहते हैं। सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। हम बच्चों ने कैसी प्रीत की होगी जो आज वो कीर्तन करके भी उसमें खो जाते हैं। प्रीत के तो अनुभवी हो ना। विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए ना, तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है? प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला।
बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। इससे क्या होगा, मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। बाप नाम का स्विच ऑन किया और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हुआ। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना, ऐसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। दुख हरने वाला तो सिर्फ एक ही मीत है। तो बाबा पूछते, सच्चा मीत मिल गया ना? सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत ख़त्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, बाबा को हम बच्चों के ऊपर हंसी आती है कि जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है ना, तो उसको आराम से बिठाओ तो वो बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ। तो सदा मीत और प्रीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत के साथ रहो और उसकी प्रीत में रहो। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। बाबा कहते फिर ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्ति के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिक चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः ही बजते जाएंगे। बाबा कहते हैं तो सदा ऐसे गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत अर्थात यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ये सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना, जैसे बाप की महिमा है कि वो मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। अगर स्वयं मुश्किल अनुभव करें ये कैसे हो सकता है। इसलिए सदा सर्व सहज योगी। सारे क्या बने बाबा के बच्चे, बाबा क्या वरदान दे रहे हैं, सहज योगी। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत वह मुश्किल है, ये शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी अब रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका ही है ना, लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम भाव की बजाय अहम भाव में आ जाते हो तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा? बाबा कहते बच्चे दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। इस वर्ष यही होमवर्क दे रहे हैं कि सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे ही आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। जहाँ बच्चे रहते बाबा कहते मैं वहाँ खुद आऊँगा। बाप तो रोज़ चक्कर लगाने आते ही हैं, अगर बच्चे सोए हुए हैं तो ये उनकी गफलत है। बाबा कहते जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं ना, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता प्रकाश और आह्वान, वो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और ये लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। जिसने लक्ष्मियों को बनाया है ये उसका आह्वान है। तो ज्योति जगा कर बैठो तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी हैं फिर सो जाते हैं, आवाज़ भी अनुभव करते हैं,
फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है, इसलिए अभी जागती ज्योत बनो। बाबा कहते, बाबा हंसी की बात करते, बाबा कहते ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहाँ सोना मिलेगा, नहीं, जो जागेगा वो सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाशकाल भूल जाते हो। बाबा कहते भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार बनाओ, ऐसे बाबा कहते हैं चक्रवर्ती बनो। फिर बाबा कहते एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा ये निजी गुण है। ऐसा एक गुण बाबा आज धारण करने को कह रहे। जब वो निजी बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल जीवन ही वो बन जाता है। वो विशेष गुण है कि एक दूसरे की कमजोरी ना तो धारण करो और ना ही वर्णन करो। वर्णन होने से वो वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। ऐसे नहीं कि उसको बुरा लग जाए, दुख मिले, वो सुना रहा है। बाबा कहते शुभ भावना से उससे किनारा कर लो। ये नहीं कि उसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। बाबा सूक्ष्म बात बता रहे कि बच्चे सुनते हो तो भी कुछ ना कुछ विक्रम तो बनता है। परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहम दिल बन समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपको शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। हिसाब किताब किन से आएगा? उन्हीं से आएगा। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीपमाला ना हो जाए। जागती ज्योत की दीपमाला बाबा ने बनाने को कहा। बाबा कहते ऐसे कहीं व्यर्थ बातों की दीपमाला ना हो जाए। ये गुण धारण करो। किसी का सुनना सुनाना नहीं, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा सेवा वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है कि हर एक का एक मित्र होता है, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता है, दूसरे का फिर तीसरा मित्र होता है। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए बाबा कहते इन बातों का अब अटेंशन रखो। फिर बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन दिया बाबा ने, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः ही दुआएं प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति।